मूवी की स्टार्टिंग में हम एक फार्मर को देखते हैं जो कि एक पुतले को अपने खेत में लगा रहा होता है ताकि वो अपने फसलों को जानवरों और पक्षियों से बचा सके। लेकिन तभी हमें पता चलता है कि वो कोई पुतला नहीं बल्कि एक जिंदा लड़की होती है जिसे वहाँ पुतले की तरह बांधकर लटका दिया गया है। और उसी वक्त वहाँ पहुंचे पक्षी आते हैं और उस लड़की की आंखों को निकाल देते हैं। फिर हम एक कार में 4 कपल्स को देखते हैं जिनका नाम एज, हेडेप्सी, एली, डेमोन। वो सब वीकेंड एंजॉय करने के लिए हाइकिंग पर जा रहे होते हैं और उसी दौरान एज को टॉयलेट आने लगती है जिस वजह से वो अपनी गाड़ी को एक गैस स्टेशन पर रोकते हैं और एज और डेमन टॉयलेट के लिए चली जाती है। पीछे एली और हेडेप्सी बातें कर रहे होते तभी अचानक से गाड़ी के ऊपर कुछ गिर जाता है और वो और कुछ नहीं बल्कि एक किसी इंसान का कटा हुआ अंगूठा होता है जिसे देख के वो काफी डर जाते हैं। दरअसल उस अंगूठे को ऊपर उड़ रहे पक्षियों ने नीचे गिराया था। अब हेडेप्सी वाइपर ऑन करके उसे हटाने की कोशिश करता है लेकिन उसका ब्लड शीशे पर फैल जाता है और वो दोनों बाहर आकर जल्दी से शीशा साफ करते हैं ताकि ऐश और डेमन उसे देख के डर ना जाए। और अब हेडेप्सी सबको बताता है कि पास में एक लेक और एक खाड़ी है जहाँ जाके हम एंजॉय कर सकते हैं और सभी उसकी बात मान लेते हैं और अपनी गाड़ी वहाँ पर पार्क करके पैदल ही वहाँ से निकल लेते हैं। तभी उन्हें वहाँ पर एक बोर्ड दिखता है जिसपे साफ साफ लिखा होता है कि आगे जाना मना है, बट वो सभी उसे इग्नोर करके आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ते ही उन्हें एक पुतला दिखाई देता है जिसे देख के वो आगे बढ़ते जाते हैं। आगे जाने पर एस को एक कौवा इंसानी उंगली खाते हुए नजर आता है जिसे देख के एस काफी डर जाती है लेकिन हेडेप्सी उसे समझाता है कि वो उंगली नहीं कोई कीड़ा है। अब वो आगे बढ़ जाता है लेकिन हेडेप्सी और एली को ये पता होता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ जरूर है। उसी वक्त हम एक आदमी को देखते हैं जो एक नकाब पहनकर उस खेत में भाग रहा होता है और हेल्प हेल्प चिल्लाता है लेकिन पीछे से फार्मर आ जाता है और रस्सी से पकड़कर उसे पीछे खींच लेता है और बाद में उसे अपनी कुल्हाड़ी से काटकर मार देता है। अब वो 4 फ्रेंड्स चलते चलते काफी ज्यादा थक जाते हैं इसलिए हेडेप्सी उसे अपने अंडरवियर से वाइन कैन निकाल कर देता है और उन्हें वहीं रहने को कहता है और वो दोनों आगे बढ़ जाते हैं और वो देखते हैं कि वो लेक बस पास में ही है इसलिए एस और डेमन वो भी वहाँ आ जाते हैं और फिर वो लेक में जाके काफी एंजॉय करते हैं। और फिर बाहर आने के बाद डेमन कहती है कि मैं और एस काफी थक गए हैं इसलिए प्लीज तुम दोनों जाके गाड़ी यहाँ पर ले आओ। और हेडेप्सी और एली कार को लेने के लिए चले जाते हैं और वो दोनों वहाँ अकेली बैठी होती तभी उन्हें महसूस होता है कि कोई तो उन्हें छुपके से देख रहा है, बट वो इस चीज को इग्नोर कर देते हैं। और फिर जब हेडेप्सी और एली गैस स्टेशन तक पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि उनकी कार वहां से गायब हो चुकी है और वो दोनों काफी ज्यादा परेशान हो जाते हैं और हेडेप्सी एली को डांटने लगता है क्योंकि वो गाड़ी उसके अंकल की थी, वो उसे ट्रिप के लिए मांग कर लाया था। इसी वजह से उन दोनों में झगड़ा होने लगता है और दूसरी ओर उन दोनों को फिर से महसूस होता है कि कोई उन्हें देख रहा है इसलिए वो दोनों डर जाते हैं और वहां से भाग जाते हैं और उनके पास पहुंचते हैं। वो अभी भी लड़ रहे होते हैं लेकिन उनके पास पहुंचते ही वो दोनों शांत हो जाते हैं। वो दोनों उन्हें बताते हैं कि हमारी कार चोरी हो गई है। अब एस और डेमन भी इस बात को सुन के काफी ज्यादा परेशान हो जाती है क्योंकि उनके खाने पीने का सामान उसी गाड़ी में होता है। वो सभी आपस में बात कर रहे होते हैं तभी वहाँ पे एक फार्मर नजर आता है जिसे वो हेल्प मांगते हैं, बट वो बिना कुछ रिस्पॉन्स दिए वहाँ से चला जाता है। इसलिए ये चारों भी उस फार्मर के पीछे जाने लगते हैं लेकिन वहाँ पर एक कटीली जाली होती है जिसे उन्हें निकलने में काफी दिक्कत होती है। बाकी सब निकल जाते हैं लेकिन हेडेप्सी वहाँ पे फंस जाता है जिससे उसके पैर में चोट आ जाती है और ब्लीडिंग होने लगती है। इसलिए एली अपना टी शर्ट निकाल के उसके पैर में बांध देता है और फिर वो किसान को ढूंढने के लिए आगे बढ़ जाते हैं लेकिन हेडेप्सी ज्यादा देर तक नहीं चल पाता इसलिए उसे एक पुतले के पास बिठा देते हैं और एली और डेमन कुछ मदद ढूंढने के लिए आगे चले जाते हैं। एज हेडेप्सी के पास ही रहती है। अब मक्के का खेत काफी बड़ा होता है इसलिए एली और डेमन काफी आगे बढ़ जाते हैं और फिर एली को एक घर दिखता है और वो हेल्प चिल्लाता है लेकिन डेमन उसे शांत होने को कहती है और उसे जबरदस्ती किस करने लगती है। एली उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि मैं हेडेप्सी के साथ धोखा नहीं कर सकता लेकिन डेमन उसकी बात नहीं मानती और उसके साथ जबरदस्ती करने लगती है। और अब हेडेप्सी का दर्द बढ़ रहा था इसलिए वो एस को कहता है कि मुझे एक सिगरेट पिला दो। दूसरी तरफ एली और डेमन एंजॉय कर रहे होते हैं तभी पीछे से वो फार्मर आ जाते हैं और एली को पीछे से मारकर बेहोश कर देते हैं जिसे देख के डेमन काफी डर जाती है और भागती है लेकिन वो फार्मर उसे भी मारकर उसे बेहोश कर देता है जिसके बाद वो उन दोनों को वहाँ से घसीट के ले जाता है। तभी दूसरी ओर उन दोनों को वहाँ पर इंतजार करते हुए काफी देर हो चुकी थी। तभी एली नोटिस करता है कि उसके पीछे लगा हुआ पुतला मूवमेंट कर रहा होता है। उसी वक्त हेडेप्सी कहता है मुझे फ्रेश होना है इसलिए एज उसे झाड़ियों के पीछे ले जाती है और जब तक वो फ्री होता है वो पुतले को देखने लगती है जिसमें से कीड़े निकल रहे होते हैं। दूसरी ओर हम देखते हैं कि वो किसान डेमन को उठाकर एक कमरे में ले जाता है जहाँ पहले से ही कुछ लोगों को उसने पकड़ा हुआ था। अब डेमन को वहाँ पर होश आ जाता है इसलिए वो चिल्लाने लगती है और इसलिए वो फार्मर सुई धागे से उसकी मुंह को सील देता है। दूसरी ओर एस उन कीड़ों को देखकर डर
जाती है और हेरेप्सी को जल्दी फ्रेश होने को कहती है। फिर हम देखते हैं कि वो फार्मर एली को भी वहाँ ले आता है, जिसे देख के डेमियन चिल्ला के उसे जगाने की कोशिश करती है। ये देख के उस फार्मर को काफी गुस्सा आ जाता है और वो उसे एक इंजेक्शन देकर बेहोश कर देता है और फिर एक मास्क लाता है, उसे पहना देता और फिर वो वहाँ से चला जाता है। दूसरी ओर एस काफी डर जाती है क्योंकि हेरेप्सी की कोई भी आवाज नहीं आती। तभी पीछे से उसे कोई खींच लेता है और चुप रहने को कहता है और उसे बताता है कि तुमने यहाँ आके बहुत बड़ी गलती की है, और फिर वो उसे साथ में चलने को कहता है और एस उसके साथ चली जाती है। तभी वो उसे एक घर में ले जाता है और उसे बताता है कि यहाँ पर जितने भी पुतले हैं वो कोई पुतले नहीं बल्कि असली इंसान है। वो बताता है यहाँ पर जो भी आता है मेरे पापा उसे मारकर उसका पुतला बनाकर उसे लटका देते हैं। जब से मेरी माँ मरी है तब से वो पागल हो चुके हैं। वो दोनों बात ही कर रहे होते हैं, तभी बाहर से कोई दरवाजा खटखटाता है। वो एस को छुपा देता है क्योंकि वहाँ उसके डैड आ जाते हैं। फिर वो हेरेप्सी को वहाँ लाते हैं और उसे बांध कर उसके हाथों में कील ठोकते हैं, जिसे एस देख नहीं पाती और चिल्लाने लगती है और वो किसान एस को भी पीट कर बेहोश कर देता है। वो दोनों हेरेप्सी को ले जाके खेत में पुतले की तरह टांग देते हैं और एस को होश आता है। वो अपने आप को बंधा हुआ पाता और वहाँ फार्मर का बेटा जाता है, उसे खोलकर वहाँ से बाहर ले जाता है और उसे टॉर्च देकर यहाँ से भाग जाने को कहता है। इतने में वहाँ वो किसान आ जाता है, लेकिन उसका बेटा उसे चाकू दिखाकर रोकता है और एस को भागने को कहता है। लेकिन कुछ देर में ही वो अपने डैड से माफी मांगने लगता है, लेकिन उसका डैड उसे चाकू से मार देता है। वो वहाँ से भागता, लेकिन उसे वहाँ से निकलने का कोई रास्ता नहीं मिलता। फिर उसे वहाँ किसी की रोने की आवाजें आती है और वहाँ जाके देखती है कि वो तो हेरेप्सी होता है और फिर वो उसे छुड़ाने की कोशिश करती है। तभी अचानक से वो फार्मर किलर वहाँ पर आ जाता है, उसे मारने लगता है, लेकिन एस किसी तरह वहाँ से बच के भाग जाती है। भागते हुए वो उस खेत के बाहर आ जाती है, लेकिन वो वहाँ गिर जाती है, जिससे वो उठ भी नहीं पाती। फिर उसे एक कार नजर आती है, जिसे एक कपल फुल म्यूजिक ऑन करके एंटीमेट कर रहे होते हैं। वो एस की आवाज सुन नहीं पाती और इतने में वहाँ पर वो फार्मर आ जाता है और उसे दोबारा उस खेत में खींच के ले आता है। और फिर एंड में हम सभी के पुतले देखते हैं और फिर हमें पता चलता है कि मूवी की स्टार्टिंग में हमने जो पुतला देखा था वो ऐश का ही होता है और बिना किसी सर्वाइवर के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको मूवी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ऐसे इंटरेस्टिंग मूवीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।